ठीक है, एवरीबॉडी कैन सी माई स्क्रीन राइट? ओके यस सर। ओके ठीक है। तो जैसे कि Yes, हम sir. ओके, जैसे कि लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और वो कोई एक इनपुट पर्टिकुलर इनपुट एक्स इज इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं, उसके लिए हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ निकाल रहे थे एंड देख रहे थे कि दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए एंड इक्वल होने चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करते हैं एंड इक्वल होते हैं, दैट मीन्स दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, राइट और नॉट? ओके, तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक फंक्शन गिवन है जो कि हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, ओके, एंड इट इज आस्किंग यू टू चेक, है ना, इज इट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, और इसके बाद में आपको हॉर्स को मालूम है, मुझे मालूम है, मित्तल तो कुछ मत बोल, मुझे मालूम है, तू जानता ही। हाँ, तो x इज इक्वल टू ए पर ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू 1 पर, और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, ग्राफ मतलब एक शॉर्टकट बताऊंगा, और उसके बाद कल जब हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, मतलब ग्राफ बना के उसका जियोमेट्रिकल एनालिसिस वगैरह करेंगे, तो मैं डिटेल्स बताऊंगा, ठीक है, आज टाइम नहीं है, ओके ठीक है। तो इसको चेक करते हैं। तो फंक्शन हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। सबको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में मालूम है ना? अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को आप अगर कोई इंटीजर देते हो, वो क्या वैल्यू देगा, वही इंटीजर देगा, है ना, जो इंटीजर देते हो वही इंटीजर देगा, ओके। अगर कोई नॉन इंटीजर देते हो, जैसे कि 1.3 देते हो, वो क्या करता है, उस नॉन इंटीजर का जस्ट पहला वाला इंटीजर, है ना, जस्ट पहला वाला इंटीजर जो कि 1 है, इसका सपोज -2.3, इसका ग्रेट इंटीजर क्या होगा, इसका जस्ट पहला वाला इंटीजर -3, है ना, -3। आप दिमाग में धड़ाक से आ रहा होगा -2, बट आप नंबर लाइन बना के देख लीजिए, है ना, यहाँ पर -2 होता है, यहाँ पर -3 होता है ना, नेगेटिव है, नेगेटिव, तो -2 -3 के बीच में यहाँ पर कहीं पर -2.3 होगा, तो ठीक है, उसका पहला वाला -3 है। चलो ठीक है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया, ओके। दूसरा बात है, मैंने बार बार बताया हूँ एच, जो कि एच हमारा क्या है, गैप है, एच इज गैप, एच इज ए डिस्टेंस, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं, ओके। तो नहीं है सर, हाँ यस, ऑब्वियसली नहीं है, चेक करते हैं, ठीक है ना। तो इज द फंक्शन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, इसको चेक करने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा। तो जिसका फॉर्मूला हमें मालूम क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस h माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय माइनस h। और a क्या है, a इज द पॉइंट वेयर यू आर चेकिंग द डिफरेंशिएबिलिटी, a is the point where you are checking the differentiability. Now you are checking the differentiability at x is equal to 1, hence our a is equal to 1, right? Okay. So चलो वैल्यू डालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, फंक्शन तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो उसको जो भी इनपुट दोगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेगा, तो उसको आप a माइनस एच दोगे तो क्या करेगा, a माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेगा, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पर a क्यों, a की जगह 1 डाल देते हैं ना, 1 हमें मालूम है, a इज 1, तो 1 माइनस एच लिखते हैं, ठीक है। 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एफ ऑफ 1, ए आपका 1 है तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो भी इनपुट दोगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेगा। हमारा ए यहाँ पर 1 है, ध्यान दो, डिवाइड बाय माइनस एच, ठीक है, ओके। अब बेटे देखो, यहाँ पर एक रियल कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, और आप लोग अगर याद है तो ये सब आई थिंक कि मैं ऑलरेडी 11th में पढ़ा चुका हूँ, 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर सब पढ़ा चुका हूँ कि नहीं, डाउट क्लियरिंग क्लासेस में। यस 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 सर यहाँ पे लिमिट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा सर, एग्जिस्ट कैसे करेगा डेरिवेटिव? ऑब्वियसली वो तो लेकिन मैं अभी तक कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का रिलेशन नहीं पढ़ाया हूँ, इसी वजह से हम सिंपल तरीके से पहले जाते हैं, और जब कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का रिलेशन बताऊंगा तब बता दूंगा कैसे डायरेक्ट पता चलेगा, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। तो अब जरा देखो बेटे, ये 1 माइनस एच नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, कौन बताएगा क्या आएगा? -1 से। अबे 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा। देखो देखो बेटे, देखो ये जो h है ना, h इज वेरी क्लोज टू 0, वेरी 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 क्लोज टू 0, स्टिल पॉजिटिव, वेरी वेरी क्लोज टू 0, स्टिल पॉजिटिव। तो 1 माइनस एक बहुत छोटा सा एक्सट्रीमली स्मॉल नंबर अगर माइनस करोगे, इतना कोई नंबर है ना,
तो ये आपका ये नंबर आपका क्या आएगा, मतलब 1 के लेफ्ट में एक नंबर आएगा लेकिन 1 का बहुत ही करीबी नंबर आएगा, है ना। 1 के लेफ्ट में नंबर आएगा लेकिन 1 का बहुत ही करीबी नंबर आएगा, फिर भी 1 का लेफ्ट। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पर 1 है, 1 से जब एच Yes, माइनस sir. करोगे 1 के मतलब 1 के लेफ्ट में नंबर आएगा लेकिन बहुत ही करीबी नंबर आएगा। क्यों इतना करीबी नंबर आएगा, बिकॉज एच इज एक्सट्रीमली स्मॉल। तो भाई ये नंबर का ग्रेटेस्ट डिजिट क्या होगा, 0 ही तो होगा। क्या होगा, 0 होगा, है ना। 0. देखो 1 के जितना भी क्लोज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टिल इट इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 1 एंड ऑन द राइट ऑफ 0, है ना। ऑन द लेफ्ट ऑफ 1 एंड ऑन द राइट ऑफ 0, तो ऑब्वियसली इसका ग्रेटेस्ट डिजिट क्या आएगा बेटे, 0 आएगा। तो मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ माइनस, बेटे 1 का ग्रेटेस्ट डिजिट तो कितना आता है, 1 ही आता है। अरे समझ रहे हो कि नहीं, 1 का ग्रेटेस्ट डिजिट कितना आएगा, 1 ही आएगा। Yes, sir. ओके, यस सर। तो अभी बेटे एक चीज़ देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 बाई एच माइनस एच। तो पहले ये माइनस माइनस काट दो, उसके बाद आता है आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाई एच। तो बेटे देखो आपका न्यूमरेटर एक नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है, जब डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करो तो न्यूमरेटर नॉन जीरो फाइनाइट, है ना, लेकिन डिनोमिनेटर 0 हो रहा है ना। आप जब डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करो, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करने में क्या आता है, 1/0, ऊपर नॉन जीरो नीचे 0। तो क्या होगा यहाँ पर, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दिस डज नॉट एग्जिस्ट। और ये लिमिट क्या है बेटे, ये लिमिट आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ओके। अब आते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव के ऊपर। Yes, sir. राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ, अच्छा मित्तल राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ए मित्तल, ओके ठीक है। तो देखते हैं, मित्तल हेलो, कहाँ चला गए बे। सर मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम है तो. हाँ, राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा रे, एंट्रेंस क्लास करते हो बा, करेगा कि नहीं करेगा। क्या बोले सर? अरे यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा बताओ। हाँ, एग्जिस्ट तो करेगा बट इतना हाँ नहीं होगा बस, सर। हाँ ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा तो, हाँ और वो क्या होगा, बिना मतलब बिना कुछ निकाले ग्राफ से पता चल रहा है कि नहीं, एंट्रेंस क्लास करे हो बा। हाँ सर, मैं नहीं कर रहा सर, हाँ मैं नहीं कर रहा सर। अरे मित्तल कितना होगा रे, सर 1 मिनट नहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा सर, राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। नहीं देखते हैं कि कैसे नहीं करेगा। नहीं ओके करेगा। देखिए सर 0/0 फॉर्म आएगा। 0, ओके चलो देखते हैं, ठीक है मित्तल, देखते हैं तू क्या सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, ठीक है ओके। और मैं तेरे को ग्राफ बना के भी दिखाऊंगा, ठीक है ओके। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एफ ऑफ, हाँ फॉर्मूला लगाते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। बेटे समझ में आ रहा है कि नहीं, ये फॉर्मूला है ना राइट हैंड डेरिवेटिव का। दिस इज Yes, sir. इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, मतलब क्या करेगा, इनपुट ए प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि फंक्शन ही ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसका काम है जो भी इनपुट उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर करेगा। और ये हमारा 1 है ना, ये हमारा 1 है, चलो ए की जगह 1 डालते हैं, ए इज इक्वल टू 1 है ना, 1 प्लस एच माइनस यहाँ पर एफ ऑफ ए हमारा 1 है ना, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ए इज इक्वल टू 1, ध्यान दो। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर, हाँ तुझे तो नहीं दिखेगा अभी, अरे नहीं सर दिख रहा है, seriously सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। क्यों नहीं दिख रहा है रे, बाकियों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यस सर। दिख रहा है. सर मैं रिजॉइन करता हूँ। हाँ रिजॉइन कर, रिजॉइन ओके। तो अब आप मुझे बताओ यहाँ पर जो 1 प्लस एच लिखा है, 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा बेटा, जरा इमेजिन करके बताओ। 1 होगा, है ना। देखो बेटे ये एच है ना, एच इज वेरी वेरी क्लोज टू 0, एक नंबर ले जाओ, इमेजिन कर लो एक नंबर, एक ऐसा एक नंबर, ठीक है ना। 1 पॉइंट समथिंग। यस 1.00001 आएगा ना, 1 प्लस एच, मतलब 1 के बहुत ही करीब, एक्सट्रीमली क्लोज बट ऑन द राइट ऑफ 1, एक्सट्रीमली क्लोज बट ऑन द राइट ऑफ 1। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा बेटे, 1 आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। हाँ सर। हाँ Yes, बस sir. 1, हाँ और ये नीचे एच लिखना भूल गया हूँ, चलो ओके हाँ तो 1। अच्छा फिर 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है बेटे, 1 1, 1 ही होता है सर. हाँ One ही yes, ओके। अरे मित्तल कहाँ गया रे,
ज्वाइन किया, ओके ज्वाइन हाँ, किया सर। ओके ओके। तो बेटा अब ये लिमिट जरा चेक करते हैं ना, लिमिट कितना आता है बेटे। हाँ तो न्यूमरेटर में कितना है बेटे, जीरो 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 जीरो। न्यूमरेटर में कितना है, जीरो। डिनोमिनेटर में कितना, एच। बेटे ये देखो, ये जो डिनोमिनेटर में एच है, क्या एच आपका जीरो है? नो सर, जीरो को टेंड करा है ना, हाँ, जीरो के बहुत extend करीबी हाँ। नंबर है, लेकिन जीरो तो नहीं है ना। ओके, वो न्यूमरेटर में एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो, न्यूमरेटर इज एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो। तो जीरो बाई सम नॉन जीरो नंबर क्या था बेटे, जीरो जीरो। जीरो है ना। तो आपका वही तो सर। डिनोमिनेटर आपका एग्जैक्टली जीरो नहीं है, एच इज नॉट एग्जैक्टली जीरो, इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स टू जीरो, इट इज वेरी क्लोज टू जीरो, स्टिल नॉट इक्वल टू जीरो। नहीं तो लिमिट का कोई फायदा नहीं, लिमिट का यही मतलब होता है कि एच को जीरो को छूना मना है, जीरो को छुएगा तो उसको करंट लगेगा, ठीक है। ओके, तो जीरो बाई नॉन जीरो, तो आंसर आ गया जीरो। इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है विच इज इक्वल टू जीरो। राइट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट आ रहा है, फाइनाइट नंबर आ रहा है कि नहीं, फाइनाइट इज इक्वल टू जीरो। बट सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर f of x is not differentiable at x is equal to 0, x is equal to 1। तो बेटे देखो, पहले तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करना होगा, दोनों को एग्जिस्ट करना होगा, एंड दोनों इक्वल होना होगा, दोनों फाइनाइट होना होगा, दोनों इक्वल होना होगा। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आता है, वंस आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप देख लिए कि डज नॉट एग्जिस्ट, तो आगे जाने का कोई फायदा नहीं, सीधा यहीं पर लिख देने का इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनमें से अगर कोई एक भी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव कोई एक एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। हाँ, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके बाद चेक करो देन दे आर इक्वल और नॉट। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है कि नहीं? ओके हाँ भाई, हाँ जो मित्तल और प्रधान के लिए बोल रहा हूँ, एंट्रेंस वाले, मैंने लिया एंट्रेंस सर। देख 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 यहाँ कहाँ पर सर, कहाँ डिफरेंशिएबल है सर? हाँ दिखाता हूँ तेरे को राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकलता है, किसी अरे निकाला मैं हुआ जीरो डिफरेंशियल निकाला बोल रहा हूँ सर, हैं? मैं डिफरेंशियल सर मैं तो बोला था एग्जिस्ट करेगा, सर मैं तो बोला था एग्जिस्ट करेगा। ओके ओके डिफरेंशियल ओह डेरिवेटिव कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है सर? हाँ नहीं डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ वही राइट तो बोल हैंड रहा हूँ डेरिवेटिव सर, बस सर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, डेरिवेटिव कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? हाँ बस बोला राइट तो बोल रहा जीरो बाई जीरो। अरे भाई गुस्सा हो रहा है क्या मित्तल? रोस्टिंग कर रहा हूँ, थोड़ा ओ सर। मजाक कर रहा हूँ। हाँ सर, मुझे मजा आना चाहिए ना सर। हाँ मजाक कर रहा हूँ। ओके सुनो, चलो मैं सिर्फ मित्तल और प्रधान को दिखा रहा हूँ, बस बाकी जो कल जो ज्योमेट्रिकल एनालिसिस करूँगा समझ में आ जाएगा। बेटे देखो, आपका जो यहाँ पर सपोज -1 है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है ना, -1 ऐसे डार्कन करेंगे, जीरो पे होल करेंगे, क्योंकि जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 नहीं होता है ना, समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पर -1, ओके। और यहाँ पर आपका सपोज 1 और यहाँ पर आपका 2 है ना, ओके। जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो होता है, डार्कन किया, यहाँ से शुरू होके 1 के पहले वाले नंबर तक सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो होता है, लेकिन 1 पे होल करूंगा क्योंकि 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट इक्वल टू 1 है ना। 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ से शुरू होगा, डार्कन कर रहा हूँ, कहाँ तक जाएगा बेटे? 2 के पहले वाले नंबर तक, 2 पे होल, क्योंकि 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है ना, यहाँ से शुरू होगा। अब जरा देखो ज्योमेट्रिकल, बाकी डोंट वरी अबाउट इट, ज्योमेट्रिकल एनालिसिस में कल समझाऊंगा, ठीक है। देखो इस पॉइंट के मतलब x इज इक्वल टू 1 के लेफ्ट में क्या आप कोई टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? नहीं कर सकते, नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉ, है ना। x इक्वल टू 1 के लेफ्ट में कोई टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, इस पॉइंट के लेफ्ट में ग्राफ में टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? नहीं कर सकते। बट राइट में आप कोई भी पॉइंट लो, कोई भी पॉइंट लो, देखो जितना भी 1 के क्लोज वाले राइट वाले पॉइंट हो, वहाँ पर टेंजेंट क्या होगा? यही स्ट्रेट लाइन ही होगा, यही स्ट्रेट लाइन, और उसका स्लोप क्या होता है? 0, ठीक है। इसीलिए राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू 0। ओके ठीक है, चलो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अच्छा सब स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो हेलो, यस सर। हाँ हाँ, मैं जो बोला समझ में आया कि नहीं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यहीं पर हमें रुक जाना है। सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, तो हमारा
फंक्शन वहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने का कोई मतलब ही नहीं उठता है ना। अगर दोनों फाइनाइट होते हैं, इक्वल होते हैं तो हम अच्छा ठीक है स्क्रीनशॉट ले जाओ। एंड ऑल्सो आई विल record this, I am recording this video right now, I am recording this video, I will send the link to Sai, and Sai you will distribute the link to the individuals who are there in this class, okay, not in the group, not in the maths group, okay. Okay, so let's move on, okay. Okay, so so okay, अब हम एक प्रूफ करेंगे बस, ठीक है, एक प्रूफ कर देंगे, कल इसका ज्योमेट्रिकल एनालिसिस वगैरह करेंगे। एक प्रूफ है कि थ्योरम एक है, थ्योरम क्या है कि इफ ए फंक्शन f of x is differentiable at x is equal to a, then it is also continuous there, it is also continuous there। और ब्रैकेट में लिख देता हूं vice versa is not necessarily true, है ना, not necessarily true, ठीक है, not necessarily true, ओके। तो बेटे ये क्वेश्चन, ये जो मैं थ्योरम बोला आप समझ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और वो x इज इक्वल टू ए पर मानो डिफरेंशिएबल है। सपोज मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल है, वहाँ पर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो देयर इज तो 100% वहाँ पर मेरा फंक्शन कंटिन्यूस भी है। अच्छा इसको प्रूव करेंगे बेटे, सबको कंटिन्यूटी याद है कि ग्राफ ड्रॉ करते वक्त अगर उसी इनपुट पे आपको पेन उठाना पड़ा तो वहाँ पर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, अगर बिना पेन उठाए वहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर दिए देयर फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है। ये गया कंटिन्यूटी का जो था ज्योमेट्रिकल एनालिसिस, और उसका जो अलजेब्राइक एनालिसिस क्या था कि ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज continuous at x is equal to a if and only if वहाँ पर उसका लिमिटिंग वैल्यू लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वहाँ पर उसका आउटपुट, है ना, या फिर फंक्शनल वैल्यू उसको बोलते हैं। अगर x इज इक्वल टू ए पे फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एंड आउटपुट दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब फंक्शन वहाँ पर कंटिन्यूस है। आप अगर थोड़ा सा विजुअलाइज करो, मैं आपको 11th से बताते आ रहा हूँ, विजुअलाइजेशन करो, आप अगर थोड़ा ग्राफ को दिमाग में विजुअलाइजेशन करो तो देखो आप सोच सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है बिना कुछ प्रूफ किए, कि अगर मेरा x a को लेफ्ट से अप्रोच करता है एंड राइट को अप्रोच करता है, फंक्शन का आउटपुट भी जिस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है उसी पॉइंट पर फंक्शन का आउटपुट एग्जैक्टली वो दैट इज इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपका इनपुट a को लेफ्ट एंड राइट से अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन का वैल्यू जिस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है वहाँ पर आउट भी इक्वल है। एक छोटा सा ग्राफ बना के आप देख सकते हो, मानो यहाँ पर x इज इक्वल टू a है, तो देखो यहाँ पर सपोज ऐसा मैं ग्राफ बनाया l, देखो बेटे, देखो ये जो फंक्शन मेरा एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पर एक मिनट मैक्सिमम है लोकल मैक्सिमम, हाँ देखो बेटे ये जो मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, अब मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आप देख सकते हो अच्छे से क्लियरली, ओके। ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स मेरा है, आप जैसे कि देख सकते हो, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, है ना। आप जब इनपुट आपका जो x आपका इनपुट होता है, जब इनपुट x इक्वल टू a को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, देखो आउटपुट धीरे धीरे किसको अप्रोच कर रहे हैं, देखो अब आउटपुट यहाँ पर है, और नज़दीक आओ, आउटपुट l के और नज़दीक जा रहा है, जितना को करीब जा रहे हो आउटपुट l का करीब जा रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू एच l, है ना। अब राइट से नज़दीक आओ तो भी आपका आउटपुट l के करीब जा रहा है, तो इसका मतलब राइट हैंड लिमिट इज ऑल्सो इक्वल टू l। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों फाइनाइट एंड इक्वल टू l, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट्स एंड दैट लिमिट इज व्हाट, l। लो एंड बिहोल्ड यहाँ पर फंक्शन का आउटपुट भी l है, एफ ऑफ a इज इक्वल टू ऑल्सो l, एंड देख सकते हो ग्राफ भी कंटिन्यूस है, x इज इक्वल टू a पर आपको बिना पेन उठाए ग्राफ ड्रॉ कर दिया।
अब थोड़ा सा बस इमेजिन कर लो, मैं आपको फर्दर से कब रिवीजन खाली बोल देता हूँ, थोड़ा सा इमेजिन कर लो ये ग्राफ को कि मैं यहाँ पर एक होल देता हूँ और ये पॉइंट मेरा एल है, सबको आई थिंक दिख रहा है, और ये पॉइंट x इज इक्वल टू ए है। ओके, तो बेटा आप x इज इक्वल टू ए को जब लेफ्ट से अप्रोच करते हो, इट इज ग्रांटेड दैट आपका आउटपुट एल को अप्रोच कर रहा है, सही बात है, आपका आउटपुट एल को अप्रोच कर रहा है। जितना आप x इक्वल टू के करीब जाओगे, छूना मना है बेटे, x इक्वल टू ए को छूना मना है, उसके बहुत करीब जाते रहो, आउटपुट आपके एल के बहुत करीब जाते रहेगा, आप देख सकते हो ग्राफ से। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एल, राइट हैंड लिमिट भी इज इक्वल टू एल, बहुत ही करीब जाओ वही एल को अप्रोच कर रहा है, पता चल रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों फाइनाइट एंड इक्वल, दोनों तो इस वहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल। लेकिन क्या एक्स इज इक्वल टू ए पे आउटपुट एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है ना, एफ ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर क्या है बेटे, हमारा एक होल है, इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के साथ इक्वल नहीं हो रहा है ना। तो बेटे आप देख सकते हो क्या एक्स इज इक्वल टू ए पर आपको बिना पेन उठाए ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो क्या? हेलो, नो सर। हाँ, दैट्स व्हाई इट इज डिसकंटिन्यूअस है, दैट्स व्हाई इट इज वन सेकंड है, वन सेकंड। हाँ यस, कल से मैं फ़ोन को वाइब्रेट मोड में रखूँगा, ठीक, क्लास का। ओके, तो चलो ये कंटिन्यूटी के बारे में था, ये मतलब आपको बस याद दिलाने के लिए मैं बोल रहा था। ओके, लेकिन हम यहाँ पर कंटिन्यूटी का चर्चा नहीं करेंगे, हम तो ये बोलेंगे कि मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स अगर एक्स इज इक्वल टू ए के इनपुट है, वहाँ पर अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो 100% मेरा फंक्शन वहाँ पर कंटिन्यूस होगा। चलो मैं जो मैं मतलब अलजेब्राइकली इसको करते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं प्रूफ, ठीक है, कि लेट एफ ऑफ एक्स, नो नॉट लेट, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। इसका मतलब वहाँ पर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए एग्जिस्ट करता है, एंड लेट दैट बी एफ डैश ऑफ ए, लेट दैट बी एफ डैश ऑफ ए। मेरा बात समझ रहे हो? हेलो, लेट दैट डेरिवेटिव बी एफ डैश ऑफ ए, ठीक है। चलो वहाँ पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, फंक्शन का डेरिवेटिव होता है एफ ऑफ एक्स, फंक्शन होता है, एंड उसका डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स, उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए पर कितना है, एफ डैश। चलो मेरा फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू एफ डैश ए। ओके, मतलब फाइनाइट वैल्यू है, एक फाइनाइट वैल्यू, एफ डैश एक फाइनाइट नंबर है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, चलो कैलकुलेट करते हैं, लेट्स कैलकुलेट दिस, ठीक है। ओके बेटे एक बात मुझे बताओ, क्या यहाँ पर x इज इक्वल टू ए है? क्या यहाँ पर x एग्जैक्टली इक्वल टू ए है, या फिर x a को टेंड कर रहा है? x a को टेंड कर रहा है ना, x a को टेंड कर रहा है, तो इसका मतलब x माइनस ए जीरो नहीं है ना, x माइनस ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर x माइनस ए जीरो नहीं है, तो मैं बिंदास एक नॉन जीरो नंबर को न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, x माइनस ए को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि वो जीरो नहीं है। कर दिया? ओके ओके ओके, क्योंकि जीरो नहीं इसीलिए मल्टीप्लाई कर पाया, है ना। अब बेटे आप देख लो, आपको मालूम है कि ये फार्मूला लिमिट का अलजेब्रा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स, है ना, इंडिविजुअल लिमिट का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, देखो ये एक है और ये एक है ना। तो चलो एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूँ, उनको सेपरेट कर देता हूँ, लिमिट, है ना। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बाई एक्स माइनस ए इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ एक्स माइनस ए। बेटे समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? हेलो, यस सर। ओके
और कल ही मैंने पढ़ाया था दिस इज ये क्या है, ये अल्टरनेट डेरिवेटिव का फॉर्मूला कल दिखाया था। डेरिवेटिव का फॉर्मूला था एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बाई एक्स माइनस ए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। डेरिवेटिव को डिफरेंशिएशन का दूसरा वाला फॉर्मूला था, बताया था कि नहीं? हाँ, तो दिस इज द डेरिवेटिव, ये जो रेड सर्कल के अंदर में बनाया, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एंड व्हिच इज ए फाइनाइट वैल्यू। इसका वैल्यू क्या है बेटे? एफ डैश है, हमें गिवन है। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ये क्या है बेटे? दिस इज डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, जो कि हमें मालूम है पक्के तौर पे एग्जिस्ट करता है और वो एफ डैश है, एक फाइनाइट नंबर है। इनटू, अब ये लिमिट का काम करते हैं बेटे। यहाँ पर एक्स ए को टेंड कर रहा है और ये पॉलिनोमियल है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पहले करो, पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, हमेशा पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो जब एक्स का जगह ए डाले तो क्या होता है? ए माइनस ए जीरो, फाइनाइट नंबर आ रहा है तो इंटू जीरो। बेटे समझ में आया? दिस इज इक्वल टू व्हाट? जीरो। एफ डैश इज ए फाइनाइट नंबर इंटू दिस जीरो, ये जीरो है ना बेटे, ये जीरो को टेंड करेगा, एक्स माइनस ए जीरो को टेंड करेगा, तो एफ डैश ए इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो आप जरा देखो, थोड़ा देखो आपका क्या आ गया अभी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो आया कि नहीं आया? ओके। एंड अकॉर्डिंग टू द अलजेब्रा ऑफ लिमिट, अकॉर्डिंग टू द अलजेब्रा ऑफ लिमिट, क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। क्या लिख सकता हूँ? ओके, ठीक है। अच्छा बेटे, एफ ऑफ ए के कांस्टेंट होगा ना, एफ ऑफ ए का आउटपुट होता है ना, ए पर ए इनपुट पर एफ ऑफ ए का आउटपुट है। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं? हेलो, यस सर। एफ ऑफ ए कांस्टेंट है ना, एफ ऑफ ए इज ए कांस्टेंट, एक पर्टिकुलर इनपुट पर पर्टिकुलर आउटपुट, दिस इज ए कांस्टेंट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या हो ये एफ ऑफ ए एग्जिस्ट ना करे तो, अगर ये फंक्शन का आउटपुट वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है तो बेटे देखो, मैंने और एक बार बताया था कि अगर फंक्शन का आउटपुट वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा एक्स इक्वल टू ए पर, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। और मेरा फंक्शन वहाँ पर डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब मेरा एफ ऑफ ए भी एग्जिस्ट करता है। अगर कोई इनपुट पर आउटपुट ही नहीं है, वहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, पहले तो आउटपुट होना जरूरी है, ठीक है ना? तो इसका मतलब एफ ऑफ ए मेरा एग्जिस्ट करता है, क्योंकि दे रखा है फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो एफ ऑफ ए एग्जिस्ट एंड इट इज़ ए कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का लिमिट क्या होता है बेटे? वही होता है, कांस्टेंट होता है, माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। अभी एफ ऑफ ए को राइट हैंड साइड में ले आओ, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है बेटे? एफ ऑफ ए। हो गया कंटिन्यूटी का कंडीशन सेटिस्फाइड, वहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू आउटपुट के साथ इक्वल हो गया। ओके, सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आया? ओके, ठीक है। नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। कल मैं ज्योमेट्रिक एनालिसिस जब पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से क्लियरली आप समझ पाओगे, ठीक है? ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। डन? डन? यस सर। ओके, तो हम क्या प्रूव कर दिए कि अगर x इक्वल टू ए पर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वहाँ पर कंटिन्यूस होना तय, मतलब कंटिन्यूस होगा ही होगा 100%। फिर हमने क्या लिखे हैं? बट विस वर्सा इज नॉट नेसेसरीली ट्रू, मतलब उसका रिवर्स मतलब ट्रू हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब अगर लिखता हूँ यहाँ पर, इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, सॉरी कंटिन्यूस, if f of x is continuous at x is equal to a, अगर वहाँ पर एक continuous है, then it may or may not be differentiable at that point, be differentiable at that point, कि अगर मेरा फंक्शन x इज इक्वल टू ए पे कंटिन्यूस है, मुझे पता है, तो इसका ये गारंटी नहीं कि वहाँ पर वो डिफरेंशिएबल भी होगा, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन हाँ, उल्टा गारंटी है, अगर वो डिफरेंशिएबल है तो गारंटी कंटिन्यूस, लेकिन कंटिन्यूस है उस पॉइंट पर तो गारंटी नहीं है डिफरेंशिएबल होने का, ना होने का। एक एग्जाम्पल से हम, लेकिन सर नेसेसरी होता है, नेसेसरी बस होता है। हाँ क्या
सर नेसेसरी होता है कंटिन्यूअस होना डिफरेंशियल होने के लिए? हाँ यस यस ऑब्वियस। मैं वर्डिंग्स कल यूज़ करूँगा, आज तो बस आज का फंडामेंटल बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको इसका प्रूफ एक एग्जाम्पल के थ्रू देता हूँ। ये एक फंक्शन देखो बेटे, मॉड्यूलस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है ना, मॉड्यूलस फंक्शन। वी नो, हाँ यस बोलो। सर एक्चुअली मेरा क्लास स्टार्ट हो गया सर। हाँ यस यस, अब जाओ जाओ, ओके ओके थैंक यू सर। यस वेल। हाँ तो आपको जैसे पता है कि Thank एफ you, ऑफ sir. एक्स, यस वेल यस यस जाओ। हाँ तो जैसे कि आपको पता है कि मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। मैं पढ़ाया था, आपको याद है, मॉड्यूलस फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, दे आर कॉन्टिन्यूअस, मॉड्यूलस एंड पॉलिनोमियल फंक्शन एंड ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस। याद है कि नहीं? हेलो, यस सर। याद है कि नहीं? अरे आज बाकी कुछ नहीं बोल रहे हैं। यस सर। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? बंद कर दे क्लास। यस सर, याद है। सर आ रहा है सर। नहीं आप रेस्पॉन्ड ये नहीं, दोनों नहीं रेस्पॉन्ड नहीं करोगे तो मैं क्लास बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे कैसे पता चला आप समझ रहे हो कि ना समझ रहे हो। थोड़ा तुम बीच बीच में हेलो यस बोल दो, थोड़ा बीच बीच में। समझ रहे हैं सर? ओके ओके यस सर। ओके। तो मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है, ठीक है ना। एंड ये इट इज़ ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, सॉरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। हर जगह इसका मतलब एवरीवेयर इन इट्स डोमेन इट इज़ कॉन्टिन्यूअस। और हम प्रूव भी किए थे, हमने प्रूव भी किए थे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमने प्रूव किए थे, याद करो। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों 0 आए थे एंड फंक्शन का आउटपुट भी वहाँ पर 0 था। और मैं आपको ग्राफ दिखा के ही बताया था। मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ ऐसे बेटे ऐसा होता है, देख लो। ये होता है मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ, याद है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस के। बेटे देखो आप यस सर। आप कहीं से भी ग्राफ बनाना शुरू करो, कहीं पर भी पेन उठाना नहीं पड़ेगा। 0 पे पेन उठाना पड़ेगा क्या? बिना पेन उठाए ड्रॉ किए? नो सर। यस। तो 0 पे मुझे पेन Yes, sir. उठाना नहीं पड़ा। और हमने प्रूव भी किए थे अलजेब्राइकली कि ये कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 0। बट एक्स इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस तो है, बट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स is not differentiable at x is equal to 0। इसका प्रूफ भी कल किए थे, नोट चेक कर लो। डिफरेंशिएबिलिटी चेक किए थे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का, चेक कर लो। डिफरेंशिएबिलिटी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आया था, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आया था, दोनों इक्वल नहीं थे और हमने चेक कर दिया कि दे आर नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो माई फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। तो इसका मतलब अगर कंटिन्यूअस है वहाँ पर तो डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बहुत सारे फंक्शन है वहाँ पर डिफरेंशिएबल होगा, बहुत सारे फंक्शन वहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं भी होगा। तो जब हम ज्योमेट्रिकल एनालिसिस मैं दिखाऊंगा आपको, क्लियरली आपको पता चल जाएगा क्लियरली कि ग्राफ देखते ही आपको पता चल जाएगा और बहुत मज़ा आएगा। कल ही मैं इसको करूँगा, आज यहीं पर ही रुकेंगे, ठीक है। आज बस यहीं पर रुक देंगे। एक थ्योरम हमने कवर किया, क्या बोलते हो यही रुकते हैं? हेलो बाय सर। यस बाय सर। हाँ स्क्रीनशॉट ले जाओ, लिख दिए? ओके। तो यस Okay, तो ओके, वन सेकंड। तो मैं इस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब में अपलोड करके साई तेरे को भेजूंगा, तू सबको भेज देगा जितने हमारे ग्रुप में हैं, ठीक है। ओके बाय बस बाय। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। सर स्क्रीनशॉट नहीं ने मु। नहीं यस सर। नेलू ओके।